राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे बरसाने की संपूर्ण परिक्रमा पर। तो ये है राधा जी का सेल्फी पॉइंट, जहाँ से आपको परिक्रमा के लिए मार्ग मिलेगा। तो आप उस मार्ग में जाएंगे और आपको संपूर्ण परिक्रमा का एहसास कराएंगे, जहाँ आपको श्री राधे जी आएंगी और आशीर्वाद देंगी। तो चलिए बिना समय गंवाए जल्दी से ये परिक्रमा शुरू करते हैं। जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की है ये मेन मार्केट है। मुख्यतः यहीं से परिक्रमा की शुरुआत की जाती है। और अगर आपने कभी परिक्रमा नहीं की है तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप मानसिक परिक्रमा कीजिए। कहा जाता है मानसिक परिक्रमा का भी उतना ही लाभ प्रदान होता है। तो परिक्रमा हमारे साथ करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते जाते हैं और आपको सारे रास्ते बताते हैं। वैसे परिक्रमा के दो रास्ते हैं। एक बड़ी परिक्रमा जो ब्रह्मांचल पर्वत के चारों तरफ होती है, जो 7 किलोमीटर की है, और एक छोटी परिक्रमा जो पैदल की जाती है, जो 3 किलोमीटर की है। कहा जाता है छोटी परिक्रमा में हम सभी मंदिरों के दर्शन करते हैं। और देखिए, जब हम परिक्रमा कर रहे हैं तो बोर्ड पर हर तरफ परिक्रमा मार्ग का डायरेक्शन लिख रखा है, इस दुकान के ऊपर भी। तो अब हम यहाँ से मुड़ रहे हैं क्योंकि हर तरफ हमें डायरेक्शन मिलता जाएगा जैसे जैसे हम अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाते जाएंगे। इन पतली पतली गलियों से ही आगे बढ़ते हुए हम परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते वक्त बहुत से छोटे छोटे मंदिर आते हैं। हम उन सभी मंदिरों के आपको दर्शन कराएंगे। दोनों तरफ आप ये दुकानें तो देख ही रहे हैं, साथ में आप कुछ खरीदना चाहें तो वो ले सकते हैं। राधे माँ तेरा नाम, सबके दिलों में तेरा मधम। कृष्ण प्रेम की देवी तू, भक्तों की सुख शांति तू। वृंदावन में गूंजे तेरा नाम, राधे राधे का मधुर गान। माँ तेरी महिमा पार, तेरे चरणों में सबका सारा। राधा माँ की कृपा से हर दुख दूर हो जाए। कहा जाता है कि बरसाने की एक परिक्रमा गोवर्धन की 7 परिक्रमाओं के बराबर फल प्रदान करती है। चारों तरफ आपको दीवारों में खूबसूरत राधा रानी की पेंटिंग नजर आ रही होगी, और ये जो टूटे टूटे कुछ घर नजर आ रहे हैं, कहा जाता है ये उसी समय के हैं। ये बरसाने का पोस्ट ऑफिस। तो हर एक तरफ से आपको जब आगे बढ़ते जाओगे तो आपको चीजें मिलती जाएंगी। इस जगह कितनी शांति लग रही है। ये पेड़ पौधे, ये पेंटिंग, सब कुछ हमें ये बता रहे हैं कि हाँ, हम भी कुछ तो दर्शन कर रहे हैं। और ये है पुलिस स्टेशन बरसाने का। कई लोग यहाँ से भी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। तो आप ये देखिए, और हर तरफ ये जो कलरफुल डिजाइन बने हुए हैं ना दीवारों पर, ये आपको हमेशा जागृत अवस्था में रखेंगे परिक्रमा करते हुए। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि लेफ्ट जाएं या राइट। फिर वहां बोर्ड पे हमें लिखा हुआ मिला कि अरे यहाँ से परिक्रमा की शुरुआत करनी है। तो लो भाई, अब ये लिखा हुआ है तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। हर तरफ परिक्रमा मार्ग का डायरेक्शन आपको लिखा हुआ मिलेगा और वहां से ही हमें आगे बढ़ते जाना है। पतली पतली गलियां ये हमें हमेशा, ये जब परिक्रमा आप करोगे ना तो हमेशा हमें ये याद दिलाएंगी कि यहाँ पर राधा और कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची थीं। राधे राधे। जब आप परिक्रमा करेंगे तो आपको ऐसे हर दीवालों पे कुछ न कुछ अंकित मिलेगा। वो कृष्ण जी की बांसुरी, ये मोर पंख। फिलहाल यहाँ की होली बहुत मशहूर है, इसलिए होली है। जल्दी करो। राधे श्याम राधे श्याम। पेंटिंग थोड़ी थोड़ी खराब हो गई है, बट इन्हें ठीक कर देना चाहिए क्योंकि परिक्रमा करते हुए ये सारी चीजें देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। यह है परिक्रमा मार्ग का पहला पड़ाव, जय शीतला माता, शीतला माता मंदिर। माना जाता है यहाँ दर्शन करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए आपको शीतला माता मंदिर के दर्शन कराते हैं और फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। अब ये शीतला माता मंदिर जो पहला पड़ाव है, हम आ चुके हैं। आपको नजर आ रही होंगी ये पूरे, ये उसी समय के पहाड़ के हिस्से हैं। कितना सुंदर है, मतलब अच्छा लगता है देख के जब चीजें हमें लगती हैं कि हाँ वो सच में थी। हम उन्हें फील कर सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। ये है माँ शीतला
माना जाता है जिनके दर्शन करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे सब में राधा और कृष्ण विराजमान हैं, तो इन्हें प्यार करके बहुत ही मन को शांति मिल रही थी। आगे बढ़ेंगे और यात्रा को पूरा करेंगे। फिलहाल अगर आप भी इन प्यारे से नन्हे मुन्नों को प्यार करना चाहते हैं तो शीतला मंदिर परिसर में ही आपको ये मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत एहसास था। राधे राधे बोलते जाओ, परिक्रमा पूरी करते जाओ। और तेरे चरणों में सबका सारा, राधा माँ की कृपा से हर दुख दूर हो जाए, जीवन में खुशियाँ छाए, तेरे नाम से सब सुधर जाए। अब शीतला माता मंदिर का जो परिक्रमा का पहला पड़ाव है वहां से दर्शन करके हम आगे निकल रहे हैं। और इसके जस्ट बाद ही, जैसे शीतला माता मंदिर से आप बाहर निकलेंगे, आपको शनि देव का मंदिर मिलेगा। सो यहाँ भी कहा जाता है कि ये श्री कृष्ण भक्त हैं और इनके भी दर्शन परिक्रमा मार्ग के साथ आप कर सकते हैं। और इनके दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं। माना जाता है ये भी बहुत ही अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन भी है। तो आप देखिए, हम आपको परिक्रमा की संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि आप जैसे जैसे परिक्रमा मार्ग पर चलेंगे आपको किन किन चीजों के दर्शन करने हैं। कई बार कई छोटे छोटे मंदिर भी लोग मिस कर देते हैं, उनके दर्शन नहीं करते हैं। और कई बार लोग बस शीतला माता मंदिर को देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो पहला पड़ाव है और आप अभी थके हुए भी नहीं है, क्योंकि परिक्रमा बस शुरू ही होती है और शीतला माता का मंदिर आ जाता है। तो मेरा मानना है कि दर्शन करें और फिर आगे बढ़ें। साथ में आपको ये बहुत ही शांति भरा माहौल नजर आएगा। दोनों तरफ पहाड़ हैं, वन है, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और साथ में ये घोड़े महाराज जी खड़े हैं। राधे राधे। अरे इन्होंने झुककर मेरा प्रणाम भी स्वीकार किया है। राधे राधे। और जब हम परिक्रमा मार्ग से आगे ही बढ़ते हैं तो शुरुआत से ही आपको इधर पेयजल मिलेगा, साथ में आपको शौचालय मिलेगा। तो सारी सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सुविधाओं से वंचित रखा गया है। वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये भी कहा जाता है कि बरसाने की परिक्रमा करने से ब्रज लाडली श्री राधा रानी एवं ब्रज लाल भगवान श्री कृष्ण का उस भक्त के प्रति प्रेम हमेशा बना रहता है। और यहाँ तक कि संत पता है क्या कहते हैं? संत कहते हैं बरसाना को भक्त आए ताए लाडली राधा रानी बुलाए। अर्थात वही व्यक्ति लाडली के बरसाना में आ सकता है जिसे लाडो रानी स्वयं बुलाती हैं। और अगर आप नहीं आ पाए हैं तो आप मानसिक परिक्रमा हमारे साथ तो कर ही रहे हैं। इस तरह दीवारों पे आपको कहानियां अंकित मिला करेंगी, तो उनको पढ़ते हुए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या क्या घटनाएं घटी जो जाहिर सी बात है हमें नहीं पता और हमारे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा, तो जरूर ले आएं, क्योंकि इन चीजों को जानने से ना बहुत ही सुकून मिलता है। राधा राधा कहते जाएं, परिक्रमा पूरी करते जाएं। अब हम साखरी खोर की गलियों की तरफ जा रहे हैं। कहा जाता है ये इतनी पतली है कि इस पे केवल एक आदमी चढ़ सकता है और यहाँ पर ही श्री कृष्ण जी अपनी लीला दिखाया करते थे, मतलब वो गोपियों की मटकी फोड़ा करते थे। तो चलिए हम भी चलते हैं। कहा जाता है ये अभी भी उतनी ही चिकनी है और इसमें से माखन की खुशबू अभी भी आती है। साकरी खोर की तरफ हम बढ़ रहे थे तो बाबा जी ने बताया कि ये परिक्रमा तब पूरी होती है जब आप विलासगढ़ के दर्शन और जहां पर कान्हा बैठकर कंकड़ मारा करते थे उस रास मंडल के दर्शन करोगे तब पूरी होती है। क्योंकि परिक्रमा केवल सीधे निकल जाना ही नहीं है, इसके आसपास हर छोटी मंदिरों के दर्शन करना भी है। तो हम अब वहां जाएंगे जहां पर कान्हा बैठकर पत्थर मारा करते थे और विलासगढ़ के भी दर्शन आपको कराएंगे। तो सबसे पहले वो जो ऊपर दिख रहा है ना, वहां आपको ले चलते हैं, क्योंकि बहुत लोग वहां नहीं जाते हैं। अब हम साकरी खोर पर आ चुके हैं। सामने वो संकरी गलियां नजर आएंगी जहां पर श्री कृष्ण अपनी लीला किया करते थे, गोपियों की मटकियों को फोड़ दिया करते थे। तो कहा जाता है वहां पर अभी भी माखन की खुशबू आती है।
और जब भी आप परिक्रमा करेंगे तो आपको इस तरह के जो भी गोल गोल स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। तो यहाँ पर कृष्ण जी अपनी लीलाएं किया करते थे, रास मंडल इसे कहा जाता है। तो ये हर जगह आपको बना हुआ नजर आएगा। और वो जो ऊंचे आपको टीले पे नजर आ रहा है, वहां पे श्री कृष्ण बैठा करते थे। और वहां से जब ये गोपियां साकरी खोर से आती थी तो उनके ऊपर वो पत्थर फेंका करते थे। जब साकरी खोर हम जाते हैं तो यहाँ से जस्ट आप जब ऊपर चढ़ोगे तो आपको वो नजर आएगा जहाँ पर रास मंडल के रूप में एक और ये मंडल बिछाया गया है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी बैठा करते थे। तो आप देखिए यहाँ वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण बैठा करते थे और जस्ट उसके सामने उधर राधा रानी बैठा करती थी। वो वहां पर जो उनके लिए रास मंडल बना हुआ है। और ये है वो साकरी खोर जहाँ से सिर्फ एक आदमी क्रॉस कर सकता है। और जब यहाँ से गोपियां मटके लेकर जाती थी तो श्री कृष्ण जी यहाँ पर बैठ के उन मटकियों को फोड़ा करते थे। उसका मतलब माखन के रूप में उनसे टैक्स वसूला करते थे। साकरी खोर की गलियों में बहुत कुछ है, सिर्फ ये पतली सी साकरी गलियां ही नहीं है जहाँ पर कृष्ण जो है अपना टैक्स वसूलते थे। यहाँ पर वो भी जगह है जहाँ श्री कृष्ण राधे माँ को झूला भी झुलाते थे। तो अभी नीचे उतरेंगे, परिक्रमा संपूर्ण करेंगे। फिलहाल वो जो सामने आपको नजर आ रहा है वो आपको राजा जी जो जयपुर के थे उन्होंने ये महल बनवाया था राधा रानी के लिए। तो इस महल का नाम है कुशल मंदिर जिसे कहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ से नजर आ जाएगा। तो हम ऊपर चलते हैं जहाँ श्री कृष्ण जी राधे माँ को झूला झुलाया करते थे। तो चलिए अब वहाँ पर आपको ले चलते हैं। अब हम यहाँ से ऊपर चलते हैं। लोग जनरली लोग तो ऊपर भी नहीं आते हैं, नीचे से निकल जाते हैं, बट हम यहाँ से अब और ऊपर चलते हैं। यहाँ वो सिद्ध झूला है जहाँ से भगवान राधा रानी को झूला झुलाते थे और रास मंडल भी विद्यमान है। तो चल करके वहाँ के दर्शन करते हैं। वैसे तो यहाँ के कड़ कड़ में राधा रानी वास करते हैं। तो बस चलते रहिए, राधा रानी का नाम लेते रहिए। और यहाँ आए बरसाने में तो बरसाने की परिक्रमा जरूर करें। और अगर नहीं आ पाते हैं तो हमारे इस वीडियो के द्वारा, ब्लॉग के द्वारा मानसिक यात्रा का लाभ लें। राधे राधे। राधे माँ तेरा नाम सबके दिलों में तेरा मधम। कृष्ण प्रेम की देवी तू, भक्तों की सुख शांति तू। वृंदावन में गूंजे तेरा नाम, राधे राधे का मधुर गान। माँ तेरी महिमा पार, तेरे चरणों में सबका सारा। राधा माँ की कृपा से। और जब हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं वो रास मंडल देखने, तो यहाँ से आप देखिए इधर वो राधा रानी का मंदिर जिसके लिए लोग बरसाने आते हैं और दर्शन करते हैं। ये वो मंदिर है। और ये कुशल बिहारी मंदिर। तो आप ये दोनों के दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। पूरा बरसाना यहाँ से नजर आ रहा है। अब साकरी खोर से जब हम ऊपर आ रहे हैं, जहां पर हमने आपको दिखाया था कि श्री कृष्ण किस तरीके से बैठकर अपने ही कंकड़ मारा करते थे और पत्थर फूट जाया करते थे, आप जब इससे थोड़ा और ऊपर आएंगे तो आपको ये विलासगढ़ का एरिया नजर आएगा। जनरली ये लोग मिस कर देते हैं, बट हम ऊपर आए और आपको चीजें भी दिखाएं। फिर से वो देखिए वो जो गोल सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो रास मंडल है। तो वहां पे राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ क्रीड़ाएं किया करती थी। और जस्ट दूसरी तरफ भी आपको वैसा ही रास मंडल नजर आएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि मैं विलासगढ़ में आपको लेकर क्यों आई हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उतना क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझने वाले सब समझ जाते हैं। तो ये देखिए वो रास मंडल है और ये आपको जो गेट रूप में नजर आ रहा है, यहाँ पर ही श्री कृष्ण राधे को झूला झुलाया करते थे। अब चलिए विलासगढ़ में एक और आपको बात बताती हूँ कि क्यों मशहूर है। परिक्रमा तो सब करते हैं, छोटी छोटी चीजें लोग मिस कर देते हैं। विलास से ही नाम आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि इसका नाम विलासगढ़ पड़ा। तो वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ क्रीड़ाएं किया करती थी, कुछ न कुछ खेल खेला करती थी। जैसे कि
वो राजा बन जाती थी, किसी को चोर बना देती थी, किसी को मंत्री बना देती थी। उस समय ऐसे गेम चलते थे। उस समय क्या मतलब हम भी ऐसे ही राजा मंत्री चोर सिपाही जैसा ही गेम खेलते थे जब तक ये सोशल मीडिया हमारे पास नहीं आया था। तो उनकी 8 सखियां थी। तो उनमें से आपने शायद सबका नाम सुना ही होगा, जैसे ललिता जी थी, विशाखा जी, चित्रा जी, चंपकलता जी, तुंग विद्या जी, इंदुलेखा जी, रंग देवी जी और सुदेवी जी। तो ये वो 8 सखियां थी जिनके साथ वो कोई गेम खेल रही थी। तो कहा जाता है उस वक्त ही कृष्ण जी आ गए। तो राधा जी ने कृष्ण जी को कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मैं तो यहाँ अपनी सखियों के साथ खेल रही हूँ, तो आप क्यों यहाँ पर आ गए। तो श्री कृष्ण मान नहीं रहे थे, वो राधा जी को देखे ही जा रहे थे और उन्हें छेड़े जा रहे थे। अभी धूल बड़ी आंधी चलती है और इतनी तेज वो आंधी थी कि सारी सखियों ने धूल उनकी आंखों में ना आ जाए तो उन्होंने अपने आंखों को बंद कर लिया और उसी वक्त श्री कृष्ण जी ने राधा का आलिंगन कर लिया। तो तब से इस जगह का नाम जो है वो बिलासगढ़ पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर पहली बार श्री कृष्ण ने राधा का आलिंगन किया था। अब बिलासगढ़ की दूसरी प्रचलित कहानी आपको बताती हूँ। इसी चबूतरे पर यानी इसी रासमंडल में वो घटी थी। श्री कृष्ण और राधा जी ने यहाँ पर कुछ न कुछ लीलाएं रची थी। अब ये जो एरिया है मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। कहानी है कि श्री कृष्ण ने योगी यानी जोगनी का वेश बना लिया था। तो वो कैसे बनाया था, तो श्री कृष्ण जी नंदगांव से हमेशा राधा जी को देखने के लिए आया करते थे। तो वो वहां से अपनी माँ के कपड़ों यानी यशोदा माँ के कपड़ों को उन्होंने चुराया, पोटली में बांधा और निकल आए बरसाने की तरफ। और जब बरसाने आए तो उन्होंने वो पूरा एक गोपी का वेश बना लिया और चूड़ी बेचने लग गए। अब चूड़ी बेचने के लिए वो जोर जोर से राधा रानी के महल के सामने आकर उन्होंने आवाज देना शुरू किया कि चूड़ी ले लो चूड़ी। फिर उन सखियों के साथ वो बैठी थी और जब वो उन्हें चूड़ियां पहना रहे थे तो एक सखी ने उनके घूंघट के आसपास से देखना चाहा कि ये कौन है। तो श्री कृष्ण ने मतलब लड़की की आवाज में बोला कि मेरी नई नई शादी हुई है इसलिए मैं घूंघट नहीं उठा सकती। फिर भी लोगों को देखने का तो मन होता है ना कि ऐसी कौन सी बहू आ गई जिसका हम चेहरा नहीं देख पा रहे। तो सखी ने थोड़ा झुकने की कोशिश की, तभी उन्होंने उनकी बांसुरी देख ली और राधा जी से कहा ये कोई चूड़ी वाली नहीं है, ये तो कान्हा है, देखो इनकी बांसुरी। अब राधा रानी झट से नाराज हो गई और राधा रानी उनका हाथ पकड़कर बोली कि अरे कान्हा ये तुम हो, मेरे साथ मजाक कर रहे थे, चूड़ी वाली बनकर मुझे चूड़ियां पहना रहे थे। तो उन्होंने कृष्ण जी का हाथ पकड़ा और मानगढ़ के पास ले आई और वहां पर सखियों के साथ मिलकर उनकी बहुत कुटाई की कि तुमने गोपी का वेश धरा और इस तरह किया, तुम्हें बहुत शौक है ना गोपी बनने का, तो चलो मैं तुम्हें और सुंदर से सजाती हूँ। तो सारी गोपियों के साथ मिलकर और राधा रानी ने श्री कृष्ण का श्रृंगार करना शुरू कर दिया। उन्हें बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया और सजाने के बाद उनको बहुत ही सुंदर सी गोपी बना दी। उसी वक्त जो हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं वो ऊपर से देख रहे थे और मन ही मन ये सोच रहे थे कि काश जिस तरीके से ये गोपियां श्री कृष्ण को इस तरीके से सजा रही हैं और श्री कृष्ण इतने खुश हो रहे हैं, वो शायद इसलिए कि स्वयं राधा रानी उन्हें सजा रही हैं। तो हमें भी इस ब्रिज में कोई न कोई किसी न किसी रूप में हमें भी यहाँ पर अवतार मिलता, हम यहाँ पर आते, चाहे कोई भी रूप हमें भगवान दे देते, पेड़ का, पौधों का, कुत्ते का, बिल्ली का, पशु पक्षी, मतलब कोई भी रूप वो पाना चाहते थे और बरसाने में आना चाहते थे। तो श्री कृष्ण जी मानगढ़ के पास ही थे, तो उन्होंने उन लोगों की बातें सुन ली और कहा आप लोग इस जगह किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसीलिए चलिए अब कहानी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वहां पर जब सबको ये लगने लगा कि कृष्ण उनके हैं, तो कृष्ण को लगा ये ख्याल सबके मन में नहीं आना चाहिए कि मैं तो सबका हूँ, सिर्फ किसी एक का नहीं। तो श्री कृष्ण वहां से बिलासगढ़ में आकर यहाँ पर बैठ गए और बहुत ही खूबसूरत जोगिन का वेश बना रखा था। फिर यहाँ पे गोपियां आती हैं क्योंकि वहां से तो कृष्ण अंतर ध्यान हो गए थे। तो राधा और गोपियां उन्हें ढूंढते हुए बिलासगढ़ आती हैं और देखा यहाँ पर एक जोगिन बैठी हुई है। तो पूछने लगी तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो, चलो हमारे महल में चलो, हम तुम्हें वहाँ एक कुटिया दे देंगे, तुम वहां रहना। बातों ही बातों में राधा की सखियों ने देखा कि उनके पास एक बांसुरी है, तो फिर से बोला कि ये कोई जोगिन नहीं है, ये श्री कृष्ण है। राधा ने उनका घूंघट हटाया और देखा अरे कान्हा तुम, बस दोनों खुशी से एक दूसरे का आलिंगन कर लेते हैं। तो इस वजह से बिलासगढ़ इसका नाम पड़ा। यहाँ पर ही बहुत
समाधिष्ट बहुत ही सिद्ध पुरुष संत हंसादास जी की समाधि और साथ में ये उनकी कुटिया है। ये माना जाता है स्वयं राधा रानी ने इनसे मुलाकात की थी, दोनों खुद मिले थे। तो पहले आगे बढ़ने से पहले इनकी कहानी मैं आपको बता देती हूँ, संत जी की कहानी, कि इन्होंने एक बार सोचा कि राधा रानी का जो मंदिर है यहाँ पर जो रोज आरती होती है, राधा रानी के जो वस्त्र बदले जाते हैं, तो मैं जो वस्त्र ले आऊंगा वो वस्त्र राधा रानी को पहनाए जाएं। तो ये यहाँ से निकल चुके और आप ठीक देख रहे हो सामने ही वो राधा रानी का मंदिर भी दिख रहा है। तो यहाँ से वहां तक जाने में बहुत समय लग जाता, तो संत ने यहाँ से चलना शुरू किया और वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो वस्त्र लिए थे वो चल के जा रहे थे। तब तक एक छोटी सी बच्ची आती है और उनसे वो वस्त्र छीन लेती है और छीन कर चली जाती है। अब ये बेचारे परेशान हो जाते हैं, एक ही जगह बैठ जाते हैं कि अरे मेरे वस्त्र तो उस बच्ची ने छीन लिए, मुझे तो वो राधा रानी को देना था। फिर राधा रानी मंदिर से उन्हें देख रही हैं और कहती हैं अरे संत अभी भी बेचारे उदास हैं, ये समझ नहीं पाए कि वो बच्ची मैं ही थी। तो दोबारा उस बच्ची को वो भेजती हैं और फिर संत को होश आता है और उन्हें लगता है अरे राधा रानी आप ही थे जो वस्त्र ले गए थे। तो वो बच्ची कहती है और नहीं तो क्या, जब तक आप पैदल चलकर आरती हो जाती और वस्त्र पहना दिए जाते, और आज मैंने भी सोच लिया था कि मैं आपके दिए हुए ही वस्त्र पहनूंगी, तो एक बार मंदिर चलकर तो देखो और आपके वस्त्र कहाँ हैं इस पर एक बार नजर डालो। तो वो जब बच्ची के साथ गए, मतलब बच्ची स्वयं राधा रानी श्री लाडली जी, जब वहां गए तो देखा कि राधा रानी की जो विग्रह मूर्ति थी उसमें जो वस्त्र पहने हुए थे वो स्वयं संत महाराज जी के थे। तो ऐसे पवित्र संतों का गढ़ रहा है ये जगह, यहाँ पे बहुत से संत हुए हैं। स्वयं इन संत के भी कई शिष्य हुए जो अपने आप में ही सिद्ध हो गए, जैसे संत बंसीदास जी भी इनके शिष्य थे, वो भी बहुत ही सिद्ध संत थे। तो ऐसी जगह हम आए हुए हैं, मतलब आप बरसाने की किसी भी जगह आएंगे आपको वो सारी अनुभूतियां होंगी, वो सारी जो चीजें हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है वो हमें देखने को मिल रही हैं। और जोगिन लीला मुझे लगता है कि ये सर्वश्रेष्ठ है इस जगह के लिए, क्योंकि ये जो प्राचीन मंदिर है, अंदर फोटो लेना मना है इसलिए हम आपको वो नहीं दिखा सकते हैं। फिलहाल ये जो प्राचीन मंदिर है ये बहुत ही ज्यादा प्राचीन है, माना जाता है 5000 वर्ष पूर्व का ही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये प्राचीन लीला स्थली जोगिन लीला है। तो ये जो लीला कांड उन्होंने किया था इसे ज्यादा हमें बल मिलता है। अब ये नीचे से हम उतरकर ये साकरी खोर, अब यहाँ से हम आगे की परिक्रमा पूर्ण करने जा रहे हैं। कहा जाता है ये बहुत ही साकरी है और यहाँ सिर्फ एक बार में एक आदमी ही पार कर सकता है। और यहाँ पर ये जो पत्थर के अंश हैं यहाँ से अभी भी माखन की खुशबू आती है और इसी तरह से वो चिकना है। बोलो राधा रानी की, सकरी गली की। जिस स्थान पे हो ये है सकरी गली, प्रेम गली अत साखरी, या में दोनों समाए। इस मार्ग से एक ही आदमी निकलेगा, डबल नहीं निकलेगा। और इसी मार्ग से गोपियां माखन का कट देने के लिए कंस के लिए जाती थी। ये श्याम वरण कन्हैया स्वरूप का श्यामला पर्वत ऊपर है, वो कन्हैया जी की बैठक है। ये ग्वाल वालों की बैठक है। ये गौर वर्णन राधिका स्वरूप पक्ष है, ऊपर राधिका जी की बैठक है। तो ठाकुर जी का दर्शन तो नंदगाम होता है, इधर गौचारण करने आते हैं, गौ चराने, बंशी बजाते हैं। तो बंशी की आवाज सुन के राधे गोपियों से बोली कि चलो सखिया चालिए, वहां मिले ब्रजराज, गौरस बेचन हर मिले, एक पंथ दो काज। मधुकरी करने वाले संत ऐसे आपको मिलते रहेंगे जो आपको समस्त बातें बताया करेंगे। इन्होंने ही हमें बताया कि ऊपर की तरफ जाओ जहाँ पुराना रास्ता मिलेगा। तो अब हम आपको वहां ले चलते हैं, क्योंकि शायद ही आपने कभी भी किसी भी ब्लॉग में ये पुराना रास्ता देखा होगा। परिक्रमा मार्ग पर जैसे ही साकरी गली के पास हम आते हैं तो ये आप देखिए, ये प्राचीन रास्ता है जहाँ से पहले राधा रानी आया करती थी यहाँ साकरी गली पे। तो हमने आपको वो रास्ता भी दिखाया। ये रास्ता जनरली शायद आपने भी नहीं देखा होगा। जब भी आप परिक्रमा करने आए आप इन रास्तों के भी दर्शन करें। और सीधे ऊपर उनका महल है, उस महल से नीचे आती थी साकरी गली पे। वो ऊपर सोचिए, वो ऊपर महल है और वहां से इन रास्तों से होते हुए वो साकरी गली जाती थी। और साकरी गली इसीलिए जाती थी कि कान्हा आए, उनकी मटकी फोड़ें और उनसे टैक्स वसूल करें अपनी सखियों के साथ, गोपियों के साथ। तो चलिए वापस से चलते हैं साकरी गली की तरफ। भी दर्शन कीजिए। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ये जो पेड़ हैं ये उद्धव जी हैं,
क्योंकि उन्हें गोपियों ने श्राप दे दिया था। कृष्ण ने उद्धव को भेजा था कि जाओ हमारी गोपियों को मना कर आओ, तो गोपियों ने उन्हें श्राप दे दिया। और ये धौ के पेड़ हैं, माना जाता है उद्धव, तो उन्हें जड़ होने का श्राप दे दिया। तो ये वो हैं जिन पेड़ को यहाँ पर उद्धव जी के रूप में जाना जाता है। आप भी जानते होंगे, महाभारत में एक प्रसंग है उद्धव जी के बारे में। नहीं जानते होंगे तो जरूर पढ़िएगा, यही तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम नहीं जानते और हमें जानना बहुत जरूरी है। प्राचीन रस्तों और धौ के पेड़ को देखकर हम फिर से नीचे उतरकर साकरी गली की तरफ आ रहे हैं। ये सब परिक्रमा मार्ग में ही आते हैं और इन सब की परिक्रमा करना बहुत ही फलदायी होता है। और उद्धव और गोपियों का प्रसंग कौन नहीं जानता, मन द्रवित हो जाता है। ऐसे ऐसे प्रसंग सुनकर कैसा प्रतीत होता है ये तो आपको भी पता है। और ये देखिए साकरी गली, इसमें से केवल एक ही जा सकता है, क्योंकि प्रेम की गली अति साकरी, इसमें दो न समाये। यानी अगर आप प्रेम करते हैं तो दो को मिलकर एक हो जाना पड़ता है, तभी वो सच्चा प्रेम है। कुछ ही बचे हुए हैं अवशेष, लेकिन जो बचे हैं वो हमें ये याद दिलाते हैं कि हाँ, राधे और कृष्ण का प्रेम कितना अमर था। यहाँ पे बच्चे भी आपसे टैक्स वसूली करते हैं, सारे ही कान्हा के रूप हैं। छोटे छोटे बच्चे हमें मिल रहे हैं कि डायरेक्ट हमें लिम्का पीना है, हमें फ्रूटी पीना है। भाई यहाँ से साकरी गली से जो निकलेगा वो टैक्स तो वसूलेगा ना। और आप भी टैक्स कोई वसूलिएगा? हाँ, आपको भी कोई टैक्स वसूलना है? नहीं, इनको टैक्स नहीं देना। साकरी खोर और विलासगढ़ को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन परिक्रमा भी तो पूरी करनी थी, तो आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ ये जो आपको घर दिख रहे हैं, कितनी शांति लग रही है ना। यहाँ परिक्रमा करते वक्त आपको ऐसा ही प्रतीत होगा, हर तरफ सखा और सखी नजर आएंगे। तो आगे बढ़ रहे हैं, हर घर में कुछ न कुछ कहानियां चल रही थी। तो परिक्रमा पूरी करते करते आगे बढ़ते चलते हैं। और परिक्रमा करते वक्त देखिए किस तरीके से पुण्य काम होता है। बंदर, ये प्रसाद बंदरों के लिए बन रहा है। वाह, हाँ हाँ, बाबा बाबा कहीं ले रहे हैं, लोग वैसे भी घूंघट में हैं। प्रणाम बाबा, राधे राधे। परिक्रमा करते वक्त हमें बहुत सी अनुभूतियां हो रही हैं, वो सब हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वीडियो लंबी होगी बट आप देखिए, आपको अच्छी बहुत लगेगी, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि इन पलों को हम काट छाट करके आपके सामने परोसें। पूरी वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि आप खुद परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है परिक्रमा मार्ग, यानी हमें इधर से आगे जाना है। कृष्ण प्रेम की देवी तू, भक्तों की सुख शांति तू, वृंदावन में गूंजे तेरा नाम राधे। गहवर वन में आ चुके हैं, अंदर चलते हैं। इसके आसपास ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको राधा सरोवर मिल जाएगा, थोड़ी दूर पे आपको हनुमान मंदिर मिल जाएगा। फिलहाल गहवर वन के दर्शन करते हैं। बरसाने की परिक्रमा को गहवर वन परिक्रमा भी कहते हैं। और यहाँ पर ही माँ यशोदा ने राधा रानी की गोद भराई की रस्म भी की थी। तो ये जगह भी आप देखिए। और कहा जाता है ब्रह्मा जी ने राधे और कृष्ण का बाल विवाह भी कराया था। तो पहले तो ये प्यारा सा मंदिर देखते हैं जहाँ राधा रानी का गोद भराई का रस्म पूरा किया जा रहा है। उनकी सखियां विराजमान है, राधा रानी विराजमान है, माँ यशोदा विराजमान है। क्या खूबसूरत लम्हा रहा होगा ना वो। और इस लम्हे की साक्षी बन रहे हैं आप हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से। खूबसूरत पल है, महसूस कीजिए उस समय को। वाओ, क्या सुखद अनुभव हो रहा है। और गहवर वन को तो राधा रानी ने स्वयं सजाया था। सदा नित्य विहार के लिए वो यहाँ आया करती थी। ये खूबसूरती है इस वन की। सुख पाओ, जीवन को सफल बनाओ। जय राधे माँ, जय श्री
ये मेन गह्वर वन है। इस परिक्रमा को गह्वर वन परिक्रमा के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये सारे पेड़ उसी द्वापर काल से है, 5000 साल पुराने पेड़ हैं। और ये पेड़ नहीं, इनको कहा जाता है, ये जीवंत रूप में राधा रानी श्री कृष्ण गोपियों के रूप में यहाँ रहते हैं। इन लताओं पताओं में, यहाँ के कड़ कड़ में राधा रानी का वास है। देखिए एक ही पेड़ में कितनी लताएं निकलती, जड़ एक होती है, उसमें से कितनी शाखाएं निकलती। इसको कहते हैं कि श्री कृष्ण गोपी के रूप में अलग अलग उसके साथ मिलते हैं। ये देखिए सिंगल जड़ है पर उसमें कितनी लताएं निकली हुई हैं, आपस में रासलीलाएं हो रही हैं। निधि वन की तरह से यहाँ पे भी बोला जाता है कि रात में रासलीलाएं करते हैं श्री कृष्ण भगवान गोपियों के संग। यहाँ पर राधे और कृष्ण दोनों अपना श्रृंगार किया करते थे। हाँ। और इस गह्वर वन में आकर घुमा फिरा करते थे। तो आप खुद देखिए, परिक्रमा मार्ग सिर्फ एक परिक्रमा कर लेना ही नहीं है, उसके आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लोग देखते नहीं है, क्योंकि उन्हें ना वो चीजें पता नहीं होती हैं। तो शायद हमारे वीडियो के माध्यम से आपको वो चीजें पता चलें। और ये देखिए, ये तो मुझे लग रहा है यहाँ पर लोग बैठ के श्री कृष्ण जी बैठते थे और हाँ। बांसुरी बजाते थे। बांसुरी बजाने वाला वो जो हमने श्री कृष्णा और महाभारत में देखा है, ये कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इसके ऊपर बैठकर वो बांसुरी बजाया करते थे। कुछ ऐसा ही प्रतीत सा हो रहा है, आभास हो रहा है वैसा और ही। हमने सुना है कि मैंने एक ब्लॉग में देखा था, लोग बताते हैं कि हाँ वो बैठ करके करते थे। हाँ। और श्वेता को आभास भी हो रहा है। तो मतलब ऐसा लग भी रहा है कि हाँ, वाकई यहाँ इतनी शांति मिल रही है कि पूछो नहीं। आपके यहाँ लताओं पताओं को देखिए, इतने घने जंगल है ये, और आज भी उसी तरह से विद्यमान है। और हमारे ब्लॉग से आप भी दर्शन कीजिए उस टहनी का जहाँ पर श्री कृष्ण बैठते थे। ये देखिए, जब राधे रानी बुलाएंगी तो आप भी बरसाने जरूर आओगे, क्योंकि कहा जाता है राधे रानी जब बुलाती हैं तभी लोग बरसाने आते हैं। तो शायद वीडियो देखें, आपके मन में कुछ इच्छा हो, और जब इच्छा होती है तो वो पूरी जरूर होती है। इच्छा अच्छी हो तो भगवान उसे जरूर पूरा करते हैं। तो अगर मन में राधे राधे का नाम होगा, इच्छा करेंगे तो यहाँ पर आप भी जरूर आएंगे। गह्वर वन की परिक्रमा करके अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। गह्वर वन के जस्ट सामने हमें मिलेगा राधा सरोवर, और हमारी दाहिनी तरफ ये है रस मंदिर। दोनों जगह की परिक्रमा करनी होती है और दर्शन करने होते हैं। तो पहले चलेंगे राधा सरोवर और फिर चलेंगे रस मंदिर, और दोनों जगह बहुत ही खूबसूरत हैं। तो राधा सरोवर चलते हैं। माना जाता है कि इस राधा सरोवर में तीनों लोगों को मुक्त करने की क्षमता है। कहा जाता है जब भी राधा सरोवर आए, यहाँ का आचमन जरूर करें। हर तरफ केवल कृपा बरस रही है। और क्या आपको पता है बरसाने को बरसाना नाम क्यों मिला? वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है यहाँ पर केवल रस की वर्षा होती है, और इसी वजह से इसे बरसाने कहते हैं। ये है वो खूबसूरत राधा सरोवर, यानी यहाँ भी है एक रास मंडल। यहाँ पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा किया करती थी। देखते हैं ये सरोवर। राधे माँ तेरा नाम, सबके दिलों में तेरा मधम। कृष्ण प्रेम की देवी तू, भक्तों की सुख शांति तू। वृंदावन में गूंजे तेरा नाम, राधे राधे का मधुर गान। माँ तेरी महिमा पार तेरे चरणों। राधा सरोवर के दर्शन करने के बाद अब हम दर्शन करने जा रहे हैं रस मंदिर के। परिक्रमा मार्ग में ही आपको ये मंदिर भी मिलेगा। कहा जाता है इस मंदिर में तीनों समय प्रसादी चलती है। राधा का नाम जपिए और प्रसादी ग्रहण कीजिए। तो रस मंदिर के भी अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे और प्रसादी ग्रहण करेंगे, क्योंकि यहाँ का प्रसाद ग्रहण करने से बहुत पुण्य मिलता है। क्योंकि राधा रानी के नाम से जो ये प्रसाद बनता है तो ये सबको खुशियां ही प्रदान करता है। तो गह्वर वन में आ गए,
बरसाने और गहवर वन की परिक्रमा कर रहे हैं। राधा रानी के सामने पहले सिर झुकाएंगे, राधा राधा कहेंगे और फिर प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। बस रस मंदिर से प्रसादी ग्रहण करके अब हम मान मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मान मंदिर जाते समय आपको ये सीढ़ियां चढ़नी होंगी। हाँ, बुजुर्गों के लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन एक पैदल रास्ता भी है, वहां से भी आप पहुंच सकते हैं अगर आपको सीढ़ियां न चढ़ना हो। फिलहाल मान मंदिर एक बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर कृष्ण कभी राधे को मनाने आते थे और कभी भक्तों की बातों को सुनकर स्वयं मान जाया करते थे, इसीलिए इस जगह का नाम मान मंदिर पड़ा। और यहाँ की जो पहाड़ी है उसे मानगढ़ भी कहते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम मंदिर चल रहे हैं और मंदिर में अभी आरती भी होने वाली है, तो हम बहुत लकी हैं कि हम आरती का भी पाठ हो जाएंगे। तो गहवर वन की परिक्रमा करते वक्त हम सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। मानगढ़ की कई लीलाएं हैं। एक तो आप सभी जानते हैं, राधा जी नाराज होती थी और कृष्ण जी उन्हें मनाने जाते थे। एक कथा के अनुसार जब कृष्ण जी ने उनकी तुलना चांद से की थी तो वो नाराज हो गई थी, तो फिर कृष्ण को मनाना पड़ा। वैसे प्यार में रूठना और मनाना ये तो चलता है, और राधे कृष्ण हमें ये बताते रहते हैं कि प्यार करो। मंदिर परिसर के बाहर ही ये रास मंडल है, जहाँ रूठने और मनाने की लीलाएं चलती थी। तो जल्दी से चलते हैं और इस रास मंडल के भी दर्शन करते हैं। राधे राधे। ये एक और रास मंडल है। ये वही जगह है जहाँ पर राधे और कृष्ण अपनी लीलाएं किया करते थे, इस मान मंदिर में। मान और यहाँ पे बनाते भी थे राधा जी को। हाँ, यहाँ पे राधा जी को मनाते थे जब वो रूठ करके आ जाती थी। इस जगह का नाम मान मंदिर, और ये भी माना जाता है यहीं पे सबकी बातों को मान भी जाया करते थे, इसलिए भी इसे मान मंदिर कहते हैं। तो परिक्रमा मार्ग में बहुत कुछ है, सिर्फ लीलाएं ही भरी पड़ी हैं इन लोगों की। मान मंदिर के दर्शन करके अब फिर से ये सीढ़ियां उतरते हुए अब आगे की परिक्रमा पूरी करते हैं। अभी बचे हुए हैं दान मंदिर, मोर कुटी, कुशल बिहारी जी और फिर लाडली जी का मंदिर। तो फिलहाल सीढ़ियों को उतरते हुए आगे वो जो आपको रास्ता नजर आ रहा है वहां से ही जाएंगे और उसके बाद से पड़ाव आते जाएंगे। सबसे पहले हमें दान मंदिर मिल जाएगा जहाँ पे कान्हा ने अपनी बांसुरी दान की थी। फिर मिलेगा मोर कुटी जहाँ कान्हा ने मोर के रूप में नृत्य किया था, और फिर कुशल बिहारी और लाडली जी का मंदिर। तो चलिए परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं, तो ऊपर मान मंदिर के दर्शन करने नहीं आए। जनरली लोगों को पता नहीं होता, तो वो हर एक छोटी छोटी चीजें हमने अपने वीडियो में डिटेल्स में शेयर की है कि आप परिक्रमा करते हुए ऐसे भी निकल सकते हैं, बट बेसिकली ये मान मंदिर है। तो यहाँ से आपको ये सीढ़ियां लेकर ऊपर दर्शन के लिए जाना होगा जहां हम आपको ले गए थे, और अब आगे की परिक्रमा के लिए हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं। तो मान मंदिर में आप 3 दिनों के लिए रुक सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अपने साथ आधार कार्ड लेकर आना होगा, ओरिजिनल आधार कार्ड, और नहीं आपको दिखाना है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। और पीछे जो रास मंदिर था नीचे गहवर वन के पास, वहां पर तीनों टाइम आपको प्रसाद मिलता है, तो भजन पाइए और साथ में प्रसाद लीजिए। तो ये सारी सुविधाएं हैं। दोपहर में भी और शाम को संध्या काल में भी। और आज हमने भी वहां प्रसाद लिया, क्योंकि आज बहुत शुभ दिन है, आज एकादशी है, तो हमें वो अच्छा सा बहुत ही मतलब वो स्वाद था उस प्रसाद में जो हमने लिया। कुशल बिहारी, वो कुशल बिहारी मंदिर है।
और फिर आपको मिलता है दान मंदिर। तो चलिए, दान मंदिर की कहानी भी अपने आप में बहुत महान है। कहा जाता है यहाँ पे श्री कृष्ण ने राधा को अपनी बांसुरी दान कर दी थी, तो इसी वजह से इस जगह का नाम दानगढ़। मेन गेट से एंट्री करते हैं। हाँ, ये पीछे वाला गेट है और चलिए आगे के गेट से हम एंट्री करते हैं। कुछ लोग दान मंदिर का दर्शन नहीं करके कुशल बिहारी मंदिर में भी निकल जा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल बगल में ही है, तो वैसे यहाँ अंदर लिखा है कि फोटो लेना मना है। ओम मनिहारी का भेष बनायो, श्याम चूड़ी बेच ले आयो। ये गाना इसी गेट। ये झूला है और ये है रास मंडल। यहाँ पर ही उन्होंने अपनी बांसुरी दान की थी। तो फिर से कोई भी गोल चबूतरा अगर आपको दिखे तो वो रास मंडल होता है। और यही श्री कृष्ण भगवान मनाते थे राधा रानी को झूला झूला करके। तो ये कैसे तोते बैठे हुए हैं। हाँ, मंदिर के अंदर मूर्ति का फोटो लेना मना है, तो वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। बाकी आप ये सारी चीजें देख लीजिए। ये परिक्रमा मार्ग में ही ये ठीक सामने कुशल बिहारी मंदिर, ये जो आपको सामने ही नजर आ रहा है। तो चलिए हम दर्शन कर लेते हैं, फिर आपसे आगे मिलते हैं। अब ये दान बिहारी मंदिर से हम लोग चल रहे हैं मोरकुटी मंदिर। तो मोरकुटी इधर से नहीं है, इस साइड से चलना है। दान मंदिर के बगल से ही जो रास्ता गया उधर मोरकुटी गया। हाँ। कई भक्तगण कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सीधे ही कुशल बिहारी की तरफ परिक्रमा करने के लिए निकल गए हैं, तो मान मंदिर में भी सीढ़ी से नहीं चलते, नीचे नीचे चले जाते हैं। हाँ, वो परिक्रमा माध्यम से मान मंदिर तक नहीं जाते क्योंकि वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जानी होती हैं। और यहाँ पर भी हालांकि दान मंदिर में आपको कोई सीढ़ियां नहीं चढ़ना है, आप पहुंच जाएंगे। और ये जो पत्थर देख रहे हैं, यहाँ पे भक्तगण आकर के इस तरह बैलेंस करके पत्थरों को करते हैं कि उनका मकान बन जाता है। यहाँ पे इस तरह का पत्थर बना करके रखते तो उनका मकान बनता है। इस तरह लगा करके जाने जाते हैं कि मान्यताएं हैं कि अगर आप करते हैं तो आपका मकान बनेगा। हमारा हम भी बना कर देखते हैं। किसी का तोड़ करके नहीं, यहाँ से नहीं, जो एकदम बिखरे हुए हैं यहाँ से। अच्छा, ये बिखरे हुए हैं। हाँ, हमें प्यारा सा छोटा सा, बहुत बड़ा तो नहीं, अच्छा सच आइए। जय श्री राधे। और जो घर की तलाश में कर रहे हैं, हम भगवान से चाहते हैं कि उन सबों के घर की तलाश पूरी हो जाए। घर के लिए हमने माता रानी से विनती कर ली है और ये देखिए जगह जगह लोगों ने अपने सपनों को साकार करने के लिए माता से विनती ली है। अब देखिए परिक्रमा अपने आप में ही वो अनुभव दे रहा है, हम कर रहे हैं। और अगर हमारे थ्रू आप भी इस वीडियो के माध्यम से इसको अनुभव करें तो खुद देखिए कितना अच्छा लगेगा। ये छोटा सा किसी ने गार्डन बना रखा है, ये देखिए रिलैक्स कर रहे हैं। ये लोग सीधे ही निकल जाते हैं परिक्रमा के लिए और दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। और हम पूरी परिक्रमा दिखाएंगे, जो बेसिकली परिक्रमा में जो जो पॉइंट्स कवर करने होते हैं, जहाँ जहाँ जाना होता है, वो सारे पॉइंट्स हम देखेंगे। सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। मानसिक परिक्रमा का लाभ तो आप भी उठा रहे होंगे। वीडियो लंबी है लेकिन सुकून भी दे रही होगी। बातों ही बातों में परिक्रमा करते करते एक और पड़ाव के नजदीक आ गए। जी हाँ, मोरकुटी आ गए। कहा जाता है कि राधा रानी नाराज हो गई थी तो श्री कृष्ण यहाँ पर आकर मोर की तरह नृत्य कर रहे थे। वो देखकर राधा रानी बहुत खुश हुई और वो मान गई और उसके बाद से दोनों ने मोर की तरह नृत्य किया। तो ये वही जगह है, इसीलिए इस जगह का नाम
मोर कुटी पड़ा। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं वो रास मंडल कहाँ है जहाँ पर ये नृत्य हुआ था। और शायद इसीलिए श्री कृष्ण को मोर बहुत ही प्रिय है, और अगर उन्हें प्रिय है तो हमें भी प्रिय है, और शायद इसीलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मंदिर परिसर का फोटो लेना मना है, तो हम यहीं से फोटो नहीं ले सकते ना बाबा? वहाँ ले लो, यहाँ ले लो, अंदर नहीं लेना। ठीक है बाबा। ये मंदिर का मेन द्वार है, तो आप यहीं से दर्शन करें। तो परिक्रमा मार्ग पे हम परिक्रमा कर ही रहे हैं, साथ में आप भी कर रहे हैं। और अब हमने मोर कुटी के दर्शन कर लिए। बिल्कुल अंदर तो फोन ले जाना अलाउ नहीं था, बट जहां तक था वो हमने आपको बताया। एक संत महाराज ने पूरी कहानी भी बताई। राधा रानी और कृष्ण ने यहाँ पे जो रास रचाया, वो मोर के रूप में नृत्य किया। तो इसके दर्शन जरूर कीजिएगा, परिक्रमा मार्ग में बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अब यहाँ से फिर से आगे चलते हैं, हम अपनी परिक्रमा पूर्ण करते हैं। आगे और भी भक्तगण परिक्रमा कर रहे हैं, तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। और चलिए परिक्रमा हम पूरी में हम आपको फिर बता रहे हैं कि ये रास्ता है जो मान मंदिर से उतरते हुए जो हम आए हैं, और फिर आप ये वाली जो सीढ़ियां लेंगे तो ये दान मंदिर रहा, और दान मंदिर से इस साइड सामने ही, हाँ ये नहीं, जो हम ये दान मंदिर के हमने दर्शन किए, और इस तरफ जहां से हम आ रहे हैं वो मोर कुटी है। तो लोग यहाँ से ही चले जाते हैं, और ये परिक्रमा के लिए कुशल विहारी के लिए लोग देखिए उधर से निकल जा रहे हैं। इन लोगों ने भी मोर कुटी और ये दान मंदिर के दर्शन नहीं किए। तो वो इसलिए नहीं किए क्योंकि वो करना नहीं चाहते, वो इसलिए क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है। दानघर तब भी आ जाते हैं, हाँ, और क्योंकि ये मोर सामने कुटी से है। है। बट मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि यहाँ से दानगढ़ और मोर कुटी के दर्शन के लिए आना। इवन मान मंदिर में भी बहुत सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, तो परिक्रमा का बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, दर्शन तो मान मंदिर भी, हाँ बुजुर्गों के लिए मान मंदिर का दर्शन करना थोड़ा हार्ड है। बट अगर वो बाइक कार आना चाहें, बाइक आना चाहें तो उसके लिए अलग से रास्ता है। ये देखिए यहाँ तक कुशल विहारी आने के लिए कार से लोग आए हुए हैं, और लोगों ने यहाँ ट्रैफिक लगा दिया है। मुझे लगता है धीरे धीरे निकलते हैं ना ये 1 बाय 1। हाँ, बट कार को अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब वहाँ गए थे गोकुल, तो वहाँ भी ऐसे ही नहीं, यहाँ प्रॉपर रास्ता बना हुआ, कार के लिए अच्छा। चौड़ा रास्ता बना हुआ है। हाँ चलिए अभी आगे देखते हैं तो हमें पता चलेगा। बना हुआ है। इसी मंदिर ये राजा का मंदिर है, जो वो कुशल विहारी मंदिर हम बता रहे थे ना, ये वो है। और जस्ट सामने अगर आप कार से आते हैं तो वो आपको यहाँ पे पार्किंग भी मिल जाएगी। हम आपको कुशल विहारी मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये जयपुर के राजा जी ने बनवाया था, और आपको यहाँ पर वो जयपुर की कलाकृति नजर आएगी। कुशल विहारी मंदिर की अपने आप में एक कहानी है। कहा जाता है जब राधा रानी का मंदिर क्षतिग्रस्त हो रहा था तो संतों ने जयपुर के राजा से बोला एक नया मंदिर बनवाने का। तो उन्होंने ये महल रूपी मंदिर का निर्माण करवाया, जो पूरी तरीके से एक महल के रूप में था, जिसमें राधा रानी का कक्ष, उनकी सखियों का कक्ष, मतलब सब कुछ मौजूद है इस मंदिर में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बिल्कुल सुनहरे कलर में राधा रानी थी, और श्याम वर्ण में हमारे श्याम जी की मूर्ति थी। लेकिन इस महल में राधा रानी का विग्रह स्थापित नहीं हो सका, क्योंकि उन्होंने यहाँ आने से मना कर दिया। कुछ घटनाएं घटी, जिसकी वजह से जहाँ पर अभी राधा रानी विद्यमान है वहीं पर वो रह गईं, और इस मंदिर में वो नहीं आ पाई। लेकिन इस मंदिर में भी मूर्ति रखी गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई, और इसकी पूजा भी की जाती है। पूरे मंदिर का परिक्रमा भी हम कर रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। मन में बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अब आखिरी पड़ाव बचा है। कुशल विहारी मंदिर से निकलकर अब लाडली जी के मंदिर में जाना है। हमने शाम को परिक्रमा शुरू की थी लगभग 4 बजे के आसपास, क्योंकि बहुत ही धूप थी। तो अब परिक्रमा करते करते सूरज ढल चुका है, और
लाडली रानी के घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई है, लेकिन खुशी इस बात की है कि परिक्रमा पूर्ण होने वाली है। परिक्रमा करते ही ये लाडली रानी का प्रकट स्थल मिला, तो यहाँ के भी दर्शन करके ही आगे बढ़िएगा। बहुत लोगों को ये भी समझ में नहीं आता और उसे ये छोड़ देते हैं, तो इसकी परिक्रमा करनी होती है और उसके बाद राधे रानी की दर्शन किए जाते हैं। तो हमने भी एक परिक्रमा की और उसके बाद आगे बढ़ने की सोची। तो पहले परिक्रमा कर लेते हैं, क्योंकि ये है प्रकट स्थल। यहाँ पर देखिए सब लोग आ रहे हैं, लेकिन अनजान लोगों को ये बातें पता नहीं होती कि कहाँ पर माथा टेकना है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, कहाँ दर्शन करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं। तो अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ चुके हैं तो ऑलमोस्ट आपको वो सारे पॉइंट्स मिल गए हैं कि परिक्रमा करते वक्त आपको कहाँ कहाँ जाने हैं। वीडियो लंबी है, लेकिन आपका धैर्य बना हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी पड़ाव तक पहुँचते हैं। देखिए यहाँ पर लंगर प्रसाद और राधा रानी की रसोई है। 8 से 2 बजे तक, फिर रात शाम को 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक मिलता रहता है। हाँ, जब ऐसा पड़ाव आता है ना, जब लगता है जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं उसके दर्शन होने जा रहे हैं, तो मन में खुशी की लहर दौड़ उठती है। बस यही मन में प्रतीत हो रहा था, एक गुदगुदी सी महसूस हो रही थी, क्योंकि अब राधा रानी के दर्शन जो कर रहे थे। तो आप भी प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे, क्योंकि परिक्रमा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, क्योंकि अब बस वहां जाना है जहां से परिक्रमा शुरू की थी। बहुत ही आनंद महसूस हुआ, बहुत ही खुशी महसूस हुई। सिर्फ एक शब्द, और वो शब्द है राधे राधे राधे, सिर्फ राधे। राधे माँ तेरा नाम, सबके दिलों में तेरा मधम। कृष्ण प्रेम की देवी तू, भक्तों की सुख शांति तू। अब हमने यहाँ पर दर्शन कर लिया है और अब हमें अपनी परिक्रमा पूरी करनी है। दर्शन करते वक्त तो सीढ़ियाँ नहीं थी, लेकिन उतरते वक्त हम ये सीढ़ियों से ही जा रहे हैं। और वैसे ही 250 सीढ़ियाँ, जब आप लाडली जी के दर्शन करने आएंगे तो ये 250 सीढ़ियाँ होती हैं। उतर रहे हैं हम और परिक्रमा जहाँ से शुरू की है वहीं खत्म करेंगे। और एक बहुत अच्छी बात हुई हमारे साथ कि आज एकादशी है और एकादशी के दिन कहा जाता है परिक्रमा करने का फल अच्छा प्राप्त होता है। ये बात हमें नहीं पता थी, लेकिन देखिए लाडली जी राधा रानी चाह रही थी कि हम अपनी परिक्रमा एकादशी के दिन ही पूरी करें, तो उन्होंने ऐसा ही पूरा मांग रचा कि नहीं, तुम्हें एकादशी के दिन ही परिक्रमा पूरी करनी है। तो देखिए हमें बस आशीर्वाद मिलते गए। और आप ये सीढ़ियाँ देखिए, 250 सीढ़ियाँ हैं। हाँ, और जब हम यहाँ सीढ़ियों से उतर रहे हैं, ये देखिए इतनी सीढ़ियाँ जब हमने उतर ली, क्या ऊपर से जब आप हाँ, चढ़ेंगे तो इधर से और ये आपको राधा रानी के दादी और बाबा का ये घर मिलेगा, महिभान जी महाराज सुखदा दादी बरसाना। तो मतलब ये इनका घर है। तो चलिए इसका भी दर्शन हमने कर लिया और अब आगे चलते हैं। परिक्रमा मार्ग में सब कुछ मिल रहा है। ये है श्री साक्षी गोपाल जी महाराज का मंदिर। ये सुंदर सुंदर चित्रकलाएं हैं सारे रास्ते में। ये है श्री मदन मोहन जी, जो इस पूरी पहाड़ी के मालिक जाते हैं, उस साइड जो है। और ये किशोरी जी और ये हमारे प्रिया प्रीतम जी विराजमान हैं। तो कोई भी अगर धीरे धीरे उतरता है या चढ़ता है तो वो आसानी से ये 250 सीढ़ियों को किसी को कोई हाँ, कवर कर लेगा। प्रॉब्लम ना हो, हाँ, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और जिनको है अब तो रोड वे बन गया है। तो लो भाई हम भी उतर गए और नीचे आ गए हैं। और ये बाजार है, दोनों तरफ यहाँ लस्सियाँ बहुत बिकती हैं। तो ये देखिए ये सुदामा चौक कहा जाता है। हाँ। मारो प्यारो बरसाना। राधे माँ तेरा नाम, सबके दिलों में तेरा मधम।
कृष्ण प्रेम की देवी तू, भक्तों की सुख शांति तू। वृंदावन में गूंजे तेरा नाम, राधे राधे का। जय श्री राधे दोस्तों, हमारी परिक्रमा संपूर्ण हुई। हमने यहीं से अपनी परिक्रमा शुरू की थी, अब वापस हम यहीं आ चुके हैं। आप पूरी वीडियो देखिएगा, फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये परिक्रमा आपको कैसा लगा, और आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम और भी ब्रिज की परिक्रमा करें और आप तक वो वीडियो पहुंचाएं। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री राधे। जो हम हमेशा कहते हैं, हर हर महादेव। खुश रहिए, मस्त रहिए। तू करुणा मम्मी, भक्तों की सबसे प्यारी।